सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टाइगर एक्स स्क्रीन के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसको देख लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे वेपन के फॉरबिडन प्लेस में देखते हैं, जहाँ पे ग्रैंड मास्टर और फेरी क्वीन में होता है। ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं बहुत वक्त के बाद में मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो फिर ठीक है मैं उसके पास में जा रहा हूँ। इतना बोलते हुए हम देखते हैं वहाँ पे ग्रैंड मास्टर नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जिसको देख के फेरी क्वीन में भी वहाँ पे अपने पंख को फिजालते हुए कहने लगते मैं भी आ रही हूँ, मैं भी तो देखो तुम कैसे मुझसे पहले पहुंचते हो। अब हम देखते वो लोग वहाँ पे उसके बहुत ही ज्यादा नीचे और डीप हिस्से में जाने लगते हैं, और हम देखते हैं वहाँ पे एक ब्रेन जैसे दिखने वाले चीज को बहुत ही ज्यादा जंजीरों से बांधा हुआ था। ग्रैंड मास्टर कहने लगते बहुत टाइम के बाद में आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने सोचा नहीं था कि इसका हालत ऐसा होगा। ये अभी तक यहाँ पे ऐसे ही कैद होगा। क्या इसे यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म मिल गया तो फिर ठीक है लेडी क्वीन में तुम इसे निकालो। हम देखते वहाँ पे फेरी क्वीन में अपने पाव का यूज करते हुए उस ब्रेन जैसे दिखने वाले चीज के ऊपर अटैक कर रही थी, और हम देखते हैं वो ब्रेन जैसे दिखने वाला चीज उनके ऊपर अटैक कर रहा था, बट ग्रैंड मास्टर वहाँ पे उन सारे अटैक को रोक देता है, और वहीं पे फेरी क्वीन में अपने बालों का यूज करते हुए एक जायंट हैंड बना के उसके अंदर जो भी चीज था उसे बाहर निकालती है, जिसको देख के ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं फाइनली ये बाहर आ ही गया। और हम देखते हैं लेडी क्वीन में के उस स्पिरिचुअल मतलब कि उन बालों से बने हुए हैंड के अंदर कुछ चमक रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं, जिसके हाथ में हुंजी होता है। वो वहाँ पे फेरी लेडी क्वीन में के पैलेस में आया होता है, और वो कहने लगता है फेरी आप कहाँ पे हो, जल्दी से आओ। अब हम देखते वहाँ पे काम कर रहे सर्वेंट को पूछने लगता है आखिरकार फेरी कहाँ पे चली गई। अब हम देखते वो सर्वेंट कहने लगते हैं हमें नहीं पता मास्टर, वो कहाँ पे गई। अब हम देखते वहाँ पे क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसको देख के दूसरी तरफ हम देखते वही वोस्ट आ जाता है, और वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था मास्टर क्वीन जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जेंटल है वो ऐसे गुस्सा करेंगे। अब उसको देखते हुए दूसरी तरफ क्वीन कहने लगता है आप यहाँ पे तो प्लीज जल्दी से यहाँ पे फेरी क्वीन में को बुलाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसे क्योर करना है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो होस्ट कहने लगता है बट यहाँ पे फेरी तो ग्रैंड मास्टर के साथ में है ना। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ क्वीन कहने लगता है मैं ग्रैंड मास्टर को भी समझ नहीं कर पा रहा। अब वहाँ पे क्वीन की बातें सुन के वो होस्ट कहने लगता है इसका मतलब वो लोग यहाँ पे किसी स्पेशल जगह पे होंगे जहाँ से हम किसी को समझ नहीं कर सकते। और हम देखते वो वहाँ पे हुंजी के हालत को देखता है, जिसको देखते हुए होस्ट कहने लगता है तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पे फेरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ तोंग के फादर को देखते जो कहने लगते सियाओ तोंग तुम कहाँ पे चली गई। और हम देखते वहाँ पे सियाओ तोंग आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो कहने लगते फादर का स्पीयर 1 माइल दूरी तक की लॉक को टारगेट कर सकता है, और उसको तो यहाँ पे हिट भी हुआ था, पता नहीं इतना ज्यादा ब्लड आखिरकार वो कहाँ पे गया होगा। और हम देखते वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, वहीं पे दूसरी तरफ उसके फादर भी उस ब्लड को फॉलो कर रहे थे। वो कहने लगता है आज तू यहाँ पे बचेगा नहीं तो कहीं पे भी छुप जाए बबाओ टाउन में। वहीं पे दूसरी तरफ हम फेरी क्वीन में को देखते जो वहाँ पे उस एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगते, जिसको देख के ग्रैंड मास्टर कहने लगता है मैंने इसे अच्छी तरीके से नहीं देखा था, जिसको सुन के वहाँ पे फेरी क्वीन में कहने लगती है चुप हो जाओ तुम मुझे देखो ना। अब हम देखते तभी वहाँ पे फेरी क्वीन में को उस होस्ट की आवाज आने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे क्वीन में अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चली गई थी। और हम देखते जहाँ पे वो कहने लगते मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी वो होस्ट कहने लगता है फेरी क्वीन में यहाँ पे हुंजी मर रहा है। बच की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी कहने लगते आखिरकार क्या हुआ। तभी हम देखते फेरी क्वीन में कहने लगती है तुम्हारे साथ में जो लड़का था वो यहाँ पे मरने के कगार पे। अब उसकी बातें सुन के ग्रैंड मास्टर कहने लगते मैं उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता। तो वहाँ पे ग्रैंड मास्टर की बातें सुन के फेरी क्वीन में कहने लगती है सबसे पहले इस डीमन को यहाँ पे सील करने दो वापस। और हम देखते वहाँ पे फेरी क्वीन में उस ब्रेन जैसे दिखने वाली चीज को फिर से वहाँ पे लॉक कर रही थी, बट हम देखते वहीं पे एक साइड में व्हाइट कलर का कुछ बाहर निकल रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम हुंजी को देखते हैं जो दर्द में बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। तभी हम देखते वो होस्ट उसके गले में मार के उसे बेहोश कर देता है। वो कहने लगता है इसका ब्लीडिंग यहाँ पे स्टॉप हो गया है, उस टाइम के लिए सोने दो इसे। तभी हम देखते फेरी क्वीन में आते हुए कहने लगती है तुमने क्या कर दिया, बट तुम चिंता मत करो यहाँ पे न्यू मैजिकल वेपन जरूर इसे बचा लेगा। वो चित्र ग्रैंड मास्टर भी गुस्सा होने लगते हैं, और हम देखते वहाँ पे फेरी क्वीन में कहने लगते तुम लोग बाहर जाओ। और हम देखते वहाँ पे क्वीन बाहर आके बैठ जाता है। वो चित्र हम सियाओ तोंग को देखते जो कि वहाँ पे सारे गार्ड से भागते हुए मेन हॉल में पहुंचते जहाँ पे वो कहने लगती है वो कैसा है। तभी हम देखते क्वीन वहाँ पे सारे गार्ड्स को बाहर जाने के लिए बोलता है। अब हम देखते वहाँ पे क्वीन कहने लगता है उनजी का पूरा हाथ यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और वो यहाँ पे मरने के कगार में। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियाओ तोंग कहने लगती मैं कुछ कर सकती हूँ। तभी क्वीन कहने लगता है इसके बदले में तुम्हें भी अब यहाँ पे सफर करना होगा। तभी हम देखते वहाँ पे सियाओ तोंग के फादर आ गए थे, गुस्से में वो वहाँ पे क्वीन के ऊपर अटैक करते हैं। अब हम देखते क्वीन भी वहाँ पे उसके अटैक से
से बच गया था। क्वीन के गले को पकड़ते हुए वो नीचे पटकता है, बट क्वीन वहाँ पे भाग गया था, मतलब कि वो बच गया था और वो साइड में आता है, जिसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे सियाओ तुंग के फादर कहने लगता है, ये स्ट्रेंथ एनर्जी तो यहाँ पे क्वीन फैमिली की है, वो तो तुम यहाँ पे क्वीन फैमिली के एल्डेस्ट सन हो। उसके बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ तुंग कहने लगते, क्वीन फैमिली तो यहाँ पे 8 सेट में से एक है और यहाँ पे उसका एल्डेस्ट सन जो कि यहाँ पे 8 सेट के जीनियस में सबसे ज्यादा टॉप में है। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे क्वीन कहने लगता है, सीनियर यहाँ पे कुछ गलत फहमी हुई है। तभी हम देखते वहाँ पे सियाओ तुंग के फादर कहने लगते, मैं तुम्हें प्रेज नहीं कर रहा। तभी उनकी नजर वहाँ पे सियाओ तुंग के हाथ में जो स्पेयर था, मतलब कि वो ब्रेक हुआ वाला, उसको देखते हुए वहाँ पे उसके फादर गुस्से में कहने लगते, तुमने यहाँ पे इस स्पेयर को ब्रेक किया, तुम यहाँ पे क्वीन मेन सेट के टॉप डिसाइपल हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे कुछ भी करो। वहीं पे दो चित्र वहाँ पे सियाओ तुंग अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है, बट हम देखते उसके फादर नहीं सुनते और वो क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे, बट हम देखते उसके अटैक को वहाँ पे सियाओ तुंग रोक लेती है और वो कहने लगते, फादर इस स्पेयर को मैंने ही ब्रेक किया था जब मैं यहाँ पे मास्टर क्वीन से हार गई, तो यहाँ पे उनकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए फादर, और ऐसे आप इनोसेंट पीपल को मत मारिए। अब उसकी बातें सुन के उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्से में उसे लात मार के दूर फेंकते हैं और उसके फादर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगते, तुमने यहाँ पे जाओ फैमिली के रेपुटेशन को पूरी तरीके से डाउन कर दिया। अब अपने फादर की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ तुंग रोते हुए कहने लगते, आपने ठीक कहा, सब गलती मेरी है, मैं तो बस यहाँ पे मार्शल आर्ट छुप के प्रैक्टिस कर रही थी ताकि हम यहाँ पे अपने जाओ फैमिली को आगे ले जा सके और यहाँ पे इसके इनहेरिटेंस को मैं आगे ले जा सकूं, बट आपको मैंने कभी पता नहीं चलने दिया कि मैं मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आप तो हमेशा मुझे यहाँ पे पियानो वगैरह वगैरह पढ़ने के लिए सीखने के लिए बोलते थे, बट आखिरकार मैं मार्शल आर्ट क्यों नहीं सीख सकती, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, इसीलिए। क्या एक लड़की होना इतना ज्यादा बुरा होता है? इतना कहती हूँ हम देखते वो वहाँ पे रो रही थी, वो कहने लगते, बचपन में आपने यहाँ पे कभी लड़का लड़की कुछ नहीं किया और मुझे यहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाया, तब मैं छोटी थी और मुझे हो पाया कि मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखूंगी, बट बड़े होने के बाद में आप पूरी तरीके से बदल गए। ठीक कहा, ये सब कुछ मेरी गलती है, तो फिर यहाँ पे मरना ही मेरे लिए ठीक होगा। इतना कहती वो हम देखते वो अपना गला काट लेती, जिसको देख के उसके फादर शॉक हो गए थे, बट हम देखते वहाँ पे क्वीन ने उसके स्पेयर को रोका होता है और हम देखते वहाँ पे क्वीन कहने लगता है, तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, तुम ऐसे क्यों सुसाइड कर रही हो? हमें अपने सपनों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ पे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हो, अगर तुम ऐसे मर जाओगे तो उन्हें लगेगा कि वो लोग सही है, बट तुम्हें यहाँ पे अपने सपनों के साथ में खुद लड़ना पड़ता है। अब हम देखते वहाँ पे क्वीन की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ तुंग बहुत ज्यादा रो रही थी और हम देखते उसके फादर भी कहने लगते, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, घर चलो। और हम देखते उसके फादर वहाँ से चले गए थे और उसके फादर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो भी वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे फेरी क्वीन में उस वेपन को बाहर निकालती है, मतलब कि उस एनर्जी को जिसको वो लेकर आई थी, और हम देखते वो वहाँ पे हुंजी के अंदर डालने लगते, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट हो रहा था। और इतना ही नहीं, फेरी क्वीन में का हाथ वहाँ पे जल भी गया था। ग्रैंड मास्टर कहने लगते, क्या तुम ठीक हो? तभी हम देखते फेरी क्वीन में कहने लगती है, अब यहाँ पे सब कुछ हुंजी के अंदर ही डिटरमाइन होता है, मतलब कि उस पे ही डिपेंड होता है वो यहाँ पे न्यू लाइफ चाहता है या नहीं, उसकी डेस्टिनी क्या है। और गोल्डन बॉडी को पूरे तरीके से इसके साथ में मर्ज होने में टाइम लगेगा और यहाँ पे इसकी डेस्टिनी है, अब यहाँ पे इसकी न्यू लाइफ के बारे में बताएगा। तो गाइस इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।